इंडिया का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमसे हर चीज से बात करो, लेकिन कश्मीर बॉर्डर्स में पे बात नहीं बात करो, ना करो। कश्मीर में बात नहीं करो। पाकिस्तान कहते कश्मीर में बात करें, जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे इंडिया से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए जाएंगे क्योंकि प्यूटिन भी हैं और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास हो रहा है। सरबराही इजलास अब तो हो गया ना। अब सवाल यह है कि वहां से मोदी अगर आएंगे तो यहां से शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, तो क्या शहबाज शरीफ साहब और मोदी जो है उनके दरमियान हैंडशेक होगा? एक पाकिस्तान और जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने जो पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करने का जो काम किया था, वह आज तक पाकिस्तान का कोई भी नेता नहीं कर पाया था। और खासकर भारत के साथ जिस तरह इमरान खान ने संबंध खराब किए, उसका खामियाजा आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया आए दिन इस बात का रोना रोता है कि जल्द से जल्द हमें भारत के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए। जब धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तब इमरान खान ने भारत के साथ सारा व्यापार बंद करने का फैसला किया था। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ा और उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई आसमान छूने लगी। लेकिन आज अब पाकिस्तान आए दिन जो पाकिस्तानी आर्मी भी एक बार पाकिस्तानी आर्मी ने भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही थी। और आए दिन अब पाकिस्तान के जो नई सरकार है वह भी भारत के साथ जल्द से जल्द रिश्ते सुधारने की बातें करेगी। और पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से देखिएगा किस तरह से कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द से जल्द हमें मिलकर संबंध सुधारने चाहिए और दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू करना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि भारत कभी भी, जिस तरह पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को लेकर बाज नहीं आ रहा है, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर किसी भी तरह की कोई लगाम लगाएगा तब तक भारत किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत के रास्ते खोलेगा। तो पाकिस्तान की अब बिल्कुल हैकड़ी टूट चुकी है। और इसी को लेकर हम आपको दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें चाइना, रशिया और भारत के तीनों के इन देशों के रिश्तों पर भी काफ़ी अच्छी चर्चा की गई है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। सिनेरियो में ये पूरी जो पिक्चर है इस पूरे खित्ते की, वहां पर आपको मजबूत फॉरेन पॉलिसी, मजबूत, अच्छा फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है आपकी आपकी मईशत। जी और बिल्कुल ये वैसे ही है। मजबूत फॉरेन पॉलिसी से मुराद ये है कि जो बैलेंसिंग एक्ट्स है ना, कि आपने कैसे बैलेंस कैसे करना है बिटवीन चाइना। देखिए इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो रहा है ना कि बिटवीन अमेरिका एंड चाइना और रशिया। अब आप मुझे ये बताएं कि रशिया जो है वो उसके ऊपर एक पहले से मसला चल रहा है। अब अगर यहां जाते हैं, यहां से एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो क्या उनकी मुलाकात होगी मोदी से? दूसरी बात ये कि अगर मोदी वहां जाते हैं तो मोदी की क्या मुलाकात होगी शी जिनपिंग से? हम्म। ये भी तो इश्यू है ना। तो इंडिया के अंदर ये रौला पड़ना है कि आप गए थे वहां पर और शी जिनपिंग मौजूद थे, तो आपने क्या, आप क्या वापस लेकर आए प्राइम मिनिस्टर मोदी? यहां रौला ये पड़ना है कि अच्छा मोदी का जो यार है, यहाँ ये इमरान खान साहब ने बोलना है, उन्होंने कहना है इंडिया में कि आप गए थे तो चाइना से वापस लाए हैं कुछ, मतलब हाथ में लाकर आ गए, जप्पी पाके आ गए, तो क्या किया हमारी? तो क्योंकि उधर से वो जो अमेरिकन मीडिया और जो लोग समझते हैं कि चाइना हम्म। के साथ हमें सख्त पॉलिसी अपनानी चाहिए, और वो वजह बताते हैं उसकी, भाई श्रीलंका पे बैठ गए, वो ऊपर बैठ गई सारा, तो वो मतलब है कि वो उसके ऊपर मजीद टेंशन नहीं बढ़ रही। तारीफ कर दी चाइना ने, इंडिया में खुशी हो गई, लेकिन असल इश्यूज तो अपनी जगह पे है। सर बिल्कुल तो है। अगर अगर वहां पे शी जिनपिंग है और प्यूटिन है, मुझे बताएं, ये पाकिस्तान 8 मुस्तकिल अराकीन में से एक है। जी। इंडिया जो है वो तिजारत तो चल रही है ताइवान के साथ, लेकिन अगर वो अपने, अब अमेरिका प्रेशर ये कि जी आप भी वहां पे जाए, डेलीगेशन हमारा गया है तो दूसरे मुल्क जाना शुरू करें। दूसरे मुल्क क्यों जाएं? सबसे पहले इंडिया के ऊपर आ गया कि आप जाए ना जरा। ताइवान। तो मामला यह है सारा कि ये अब इंडिया ने एक क्वाड का रुकन है वो, लेकिन क्वाड क्या बला है? कई क्वाडें हैं ना, एक क्वाड थोड़ी है कोई, भाई कई क्वाडें बनी हुई हैं, एक मशरिक वस्ता में बनी हुई है। सवाल यह है कि उसका फायदा देखें। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ ये उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को, हम्म। कि वो उस तब से लेके, जब से जंग छिड़ी है तब से लेके आज तक, वो एक प्रोफेशनल फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे इंतहाई, यानी एक बहुत डिफिकल्ट डिप्लोमेसी है कि आपने रशिया, चाइना, सुपर पावर्स अमेरिका की वॉर के, सबको बैलेंस रखना है। पाकिस्तान आज नहीं तो कल इसी चक्कर में फंसा होगा। इसी ये जो इस वक्त वो बैलेंसिंग की कोशिश कर रहा है ना इंडिया, हम्म। कि भाई हमने क्या करना है, तो चाइना के साथ जाना है इधर, ये बैलेंसिंग इशू पाकिस्तान के सर पे खड़ा है ऑलरेडी,
कि भाई आप जो हैं वो ये बताएं, आईएमएफ आपसे ये कह रहा है तो उधर चाइना आपसे, सर हम मतलब इस आप, वजह से सफर भी कर चुके मैं हैं आपसे सर। वही कह रहा हूँ ना, इसमें जो वाहिद चीज अच्छी हुई है इस दौरान वो ये कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर है। लेकिन हाँ जी। बदकिस्मती ये हुई है कि उसमें अगर ये कोविड के दौरान ये ताल्लुकात थोड़े से बेहतर होते तो ये डाटा एक्सचेंज हो जाता और वैक्सीनेशन और बाकी सारे मामला होते। लेकिन इशू ये है कि वो उधर वो कश्मीर का मामला अपनी जगह 380, और जो वो पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन है उससे पाकिस्तान हट ही नहीं सकती। प्रिंसिपल पोजीशन होती है ना किसी मुल्क की, मतलब जैसे ताइवान पे एक पोजीशनिंग है, तो उस पोजीशन से वो हट ही नहीं सकता, वो चाहे भी तो नहीं हट सकते। कुछ जगहों पे प्रिंसिपल पोजीशंस होती हैं, जी। और कश्मीर पे एक पोजीशन है पाकिस्तान की। अब वो आगे पीछे, कभी वो ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी ये होता है वो होता है, लेकिन वो पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने आप को पीछे किया कश्मीर से, तो भी कश्मीर नहीं संभल रहा इंडिया से। फिर वहां पर कभी कर्फ्यू, कभी पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो नहीं है। अब वो वहां वोटिंग के लिए वो बाहर से वोट डाल रहे हैं लोगों के, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक खिचड़ी, उसको कैसे इंडिया ने रिजॉल्व करना, खासतौर पे तब जब चाइना कह रहा है कि हमसे हर चीज पे बात करो और हमसे जो है वो बॉर्डर से बात नहीं करो। इंडिया का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमसे हर चीज पे बात करो लेकिन कश्मीर पे बॉर्डर्स पे बात नहीं बात करो, नहीं कश्मीर पे बात नहीं करो। पाकिस्तान कहता है कश्मीर पे बात करें, सकता ज्यादा, जो मैंने पहले भी बात की थी ना, ये चल नहीं सकता। उसकी मैं वजह आपको बताऊं, मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि बार बार कि खित्ते के हालात पाकिस्तान को के बर्दार, जो सितंबर है, अचानक आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक। बात कर रहे थे कि पीएम मोदी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो हो सकती है आने वाले दिनों में, क्या ये मुमकिन है इन हालात में? देखिए आज एक बड़ी खबर आई है, और वो खबर ब्रेक की है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, सर। और ये कल तमाम दुनिया भर के अखबारों में भी होगी, इस पर डिस्कशन भी शुरू हो जाएगा। और ये जो पहली हमारी न्यूज़ है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जी। का इजलास अगले महीने यानी सितंबर की 15 और 16 तारीख को समरकंद में हो रहा है, उज्बेकिस्तान। हम्म। वहां पर जो है वो चाइना के शी जिनपिंग आ रहे हैं, सही। ठीक है। और वहां पर प्यूटिन भी आ रहे हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। कि अगर वहां पर ये शी जिनपिंग 2020 के बाद पहली मर्तबा बाहर जाएंगे चाइना से, यानी जब से वो स्टार्ट हुआ है कोविड, तो ये शी जिनपिंग प्रीमियर शी जिनपिंग का दौरा जो है, अगर वो यहाँ आते हैं समरकंद उज्बेकिस्तान में, तो ये उनका पहला दौरा होगा एक तवील अरसे के बाद। तवील अरसे के बाद क्या, पहली बार वो आएंगे। अच्छा, ये जो है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के, अब मुझे ये यहाँ पर ये सूरत हाल है कि अगर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, जी। उसमें उसके जो अरकान हैं, उसमें भारत भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें वस्ती एशियाई रियासतें हैं, कई मुल्क ऐसे हैं जो उसमें मेंबर बनना चाहते हैं। ईरान, जैसे हमने पहले भी बात की थी, सऊदी अरब भी बनना चाहता है, मिस्र भी बनना जी। चाहता है, ठीक है, और तुर्की भी आगे जाके हो सकता है। तुर्की, उसकी वजह यह है कि तुर्की, अगर ये तुर्की भी देख रहा है कि हम इस तरफ आ जाएं, इस फोरम को छोड़ें ना छोड़ें, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया, और ये समरकंद है। ये जो समरकंद है ये वो है जो तैमूर तैमूर लंग से जो वाबस्ता है। तो वहाँ पर अगर आप जाएं समरकंद में, तो समरकंद जो है वो तैमूर, और तैमूर से 100 साल पहले तकरीबन चंगेज़ खान, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे अरब आए, मुसलमान आ गए 712 में। तो एक बहुत खूबसूरत जगह, स्ट्रेटेजिकली भी उसकी इंपॉर्टेंस, और तारीखी तौर पे इसलिए इंपॉर्टेंस कि ये मरकज था पुरानी शाहराह रेशम का। अच्छा। जो पुरानी शाहराह रेशम थी वो यहाँ से गुजरती थी, ये जो है ना समरकंद और बुखारा और ये सारे, तो यहाँ से गुजरती थी। तावक्त ये कि यूरोप वालों ने समुद्री रास्ते नहीं ढूंढ लिए चीन जाने के लिए, कि नीचे से ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है और डच आ रहे हैं, और नीचे वो तो समुद्रों के आ गए ना। लेकिन उससे पहले जो पुरानी शाहराह रेशम थी, जिसके ऊपर अब बेल्ट एंड रोड, यानी नई, आप समझ लें कि बेल्ट एंड रोड और ये सारा, और वो भी सेंट्रल एशिया में ही अनाउंस किया था जाके, हम पहले बात करते कजाकिस्तान में ऐलान किया था प्रीमियर शी ने। अब अगर वहां पर प्रीमियर शी आ रहे हैं और प्यूटिन आ रहे हैं, शी जिनपिंग भी आ रहे हैं और प्यूटिन भी आ रहे हैं, जी। तो यकीनन मोदी, आप कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया से छोटे लेवल के डेलीगेशन हैं, तो इस बात के इम्कान हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे इंडिया से।
और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए जाएंगे क्योंकि पुतिन भी हैं और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास हो रहा है। सरबराही इजलास अब तो हो गया ना। अब सवाल ये है कि वहां से मोदी अगर आएंगे तो यहां से शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, तो क्या शहबाज शरीफ साहब और मोदी जो है उनके दरमियान हैंडशेक होगा? एक पाकिस्तान और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ब्रेक थ्रू हो रहे हैं सफारती ताल्लुकात मुख्तलिफ लेवल्स पे। कश्मीर के इशू का भी इशू चल रहा है साथ साथ कि इसको भी रिजॉल्व किया जाए किस तरह, लेकिन ब्रेक थ्रू हो रहा है किसी ना किसी हवाले से ताल्लुकात। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो, क्योंकि इमरान खान साहब ने उस पर रौला डालना है यहाँ पे, कि यहाँ पर इमरान खान साहब ने कि ये तो पहले ही जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत थी और मोदी के यार थे और ये सारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब बैकडोर राबते तो होते रहे ना। बैकडोर तो वो तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान की बिल्कुल बुरी तरह से हैकड़ी टूट चुकी है और पाकिस्तान अब इस कंगाली के दौर में चाहता है कि जल्द से जल्द भारत के साथ किसी भी तरह से व्यापार फिर से शुरू हो सके और पाकिस्तान में जो महंगाई है उसको कुछ हद तक कम किया जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान किस तरह से तारीफ कर रहा है कि अमेरिका और भारत दोनों मिलकर जिस तरह चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे चाइना यह चाहेगा कि भारत के साथ किसी भी तरह रिश्ते सुधार कर भारत को अमेरिका से कुछ दूरी बनाई जाए, लेकिन ऐसा कोई भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह सिर्फ एक पाकिस्तानी मीडिया के खुद के पुलाव है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।